जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में जीविका का सेशन करवाने जा रहा हूं, तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें आपका 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर रहने वाला है और इसमें से आप 1 से लेकर के 70 क्वेश्चन में आप कितना सही बनाते हैं, आप बनाने के बाद आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, मेरा इस सेट नंबर 5 में जो है इतना नंबर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर और मैं एक बात बता दूं कि इस सेशन का जो पीडीएफ जो जिन अभ्यर्थी को यदि लेना है तो आप इस नंबर पर आप कॉल करके बता सकते हैं। ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, सिर्फ बहुत कम पे करना होता है और अभी से लेकर के और जीविका एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता है तब तक का जितना भी क्लास करवाया जाएगा यूट्यूब पर उसका पीडीएफ आपका क्या होगा, मिल जाएगा। कहाँ? तो व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो इसीलिए ज़्यादा नहीं, बस इस प्रश्न को बनवाने में, ये सब को करने में बस जितना कुछ खर्च हो जाता है, बस हम आप लोगों से यही लेते हैं, बाद बाकी नहीं लेते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब जा कर के यदि आपको ये पीडीएफ लेना होगा तो आप पीडीएफ ले सकते हैं कॉल करके। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है एक नंबर क्वेश्चन को यदि देखते हैं तो यहाँ पर दिया है स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ। तो आपका 2 अक्टूबर 2012, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2013, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, 2 अक्टूबर 2014। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि VHSNC का सदस्य कौन हो सकता है? पंचायत का कोई भी सदस्य, इनमें से कोई भी नहीं, पंचायत का वरिष्ठ सदस्य, पंचायत का निर्वाचित सदस्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत का कोई भी सदस्य। फिर यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बाल स्वच्छता सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही जवाब होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, हर साल 14 से 20 नवंबर तक। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि अम्लीय वर्षा किस कारण होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है सही, राइट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला बढ़ते हैं। फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारत के शासकीय आपराधिक आंकड़ों को रख रखाव किया जाता है? CBI, NIA, NCRB, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि देखते हैं तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? NCRB। यदि इसका यदि फुल फॉर्म पूछा जाए तो मैं बता दूं, यहाँ पर नेशनल क्या है, नेशनल, इसके बाद आपका क्राइम रिकॉर्ड, ठीक है, ब्यूरो, याद रखिएगा, ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, NREPT का पूर्ण रूप क्या है? वो अभी जो हम इस सेशन में जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं तो वो आपका 2019 का जीविका में पूछा हुआ प्रश्न को करवा रहे हैं। ठीक है, उसमें कम से कम यदि आपको 50 क्वेश्चन 2019 में जो पूछा है, लगभग इस सेशन में 2019 का क्वेश्चन होगा और बाद बाकी करेंट को हम उसमें जोड़े हैं दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका पैटर्न यही रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर बिहार में बकरी मादा नस्ल का वजन समान रूप से होता है 15 केजी या किलो, 20 से 25 किलो, 12 किलो, 10 किलो। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 20 से 25 किलो। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है क्या है
कि भारत के प्रतीक के आधार पर प्लेट के नीचे खुदे शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? तो ऑप्शन ए है मुंडकोपनिषद, सामवेद, भागवत गीता, ऋग्वेद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। फिर यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से क्या हो जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आपका रक्ताल्पता एनीमिया हो जाता है। यहाँ पर आरबीसी का क्या है? ये आरबीसी जो है इसका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। इसका लाइफ कितना दिन तक होता है, यानी कि इसका जीवन काल कितना दिन होता है? तो 120 दिन होता है। याद रखिएगा, बहुत वीवीआई पॉइंट है। फिर यहाँ पर इसके बारे में पूछा जाता है, इसका मृत्यु कहाँ होता है? तो ये पीलिया में होता है। इसका मृत्यु कहाँ? पीलिया में होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो आपका अगला क्वेश्चन दिया है, क्या है कि SBM का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, SBM का फुल फॉर्म क्या होगा? स्वच्छ भारत मिशन। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जीविका अपीलीय अधिकारी का अधिकारी कौन है? तो यहाँ पे कुछ मिस हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के मिशन निदेशक कौन है? तो यहाँ पर देखिएगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या था कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जीवन का अपीलीय अधिकारी कौन है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ मिस हो गया है, माफ़ कीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को क्रिकेट में टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, हरभजन सिंह को जाना जाता है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तो यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो दिया हुआ है कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है? तो आपातकाल के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आपातकाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपातकाल भारत के अंतर्गत 3 प्रकार का होता है ना। एक होता है, क्या होता है? एक होता है आपातकाल के यदि बारे में समझते हैं तो एक होता है राष्ट्रीय आपात, यानी कि 352 अनुच्छेद 352 को कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। फिर यहाँ पर 356 जो होता है वो होता है राष्ट्रीय आपात, है ना, राष्ट्रीय शासन। क्या होता है? राष्ट्रीय, याद रखिएगा, राष्ट्रीय शासन। और एक होता है 360, है ना, वो होता है आपका वित्तीय आपात। क्या होता है? वित्तीय आपात, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये सेशन यदि आप लोग का अच्छा लगे तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान के 8वीं सूची में भारतीय भाषाओं का वर्णन कितना है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 22 होगा। भारतीय संविधान में भाषा कितना है ऐड किया हुआ है? तो 22 भाषा को ऐड किया हुआ है। तो आप यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है, अनुसूची 1 में 22 भाषा को जोड़ा गया है। तो लेकिन ये भाषा कितनी अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 8 अनुसूची में जोड़ा गया है। थोड़ा मैं बता दूं, अनुसूची 1 में क्या
क्या किया गया है, क्या कहा गया है? भारत राज्यों का क्या है? संघ है ना, जिसमें 28 राज्य है और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और अनुसूची 8 में भाषा से संबंधित है, जो हमारे संविधान में भाषा कुल कितना है? 22 है। ये सब थोड़ा याद रखना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर दिया है सुल्तान अजलन शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है। फिर यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जिला लाख चूरों बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किन दिन विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है? 15 सितंबर, 16 सितंबर, 14 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब यहाँ पर देखिएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 19 नवंबर को। 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो NRLM की सरकारी वेबसाइट क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, nrlm.nic.in। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर फिर देखिएगा ISWM का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, आप लोगों को एग्जाम में 506 क्वेश्चन आपका है ना फुल फॉर्म से पूछा जाएगा, पूर्ण रूप से पूछा जाएगा। तो आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है पूर्ण रूप पर। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूशनल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंटीमेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? इंटरमीडिएटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सी में दिया है इंटीग्रेटेड सॉलिड मैनेजमेंट। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जब देखिएगा, तो यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 2018 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है कि MIS का पूर्ण रूप क्या है? देख रहे हैं ज़्यादा पूर्ण रूप आ रहा है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, बी में दिया है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी में दिया है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 22 को यदि देखिएगा तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है SIC का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट आइडेंटिफिकेशन कमिश्नर, बी में दिया है स्टेट इंस्पेक्शन कमिश्नर, सी में दिया है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब यदि देखते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आपका सही जवाब फिर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत की शहर में लोग रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31.15 या 31.16 है ना, ये आपका रह सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 31.15 या 31.16%। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आंतरिक शिकायत समिति किससे संबंधित है? आंतरिक शिकायत समिति किससे संबंधित है? तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है क्या है? स्टाफ की शिकायतें, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें, आंतरिक शिकायतें, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें। फिर यहाँ पर देखते हैं, तो सार्क का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है
कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रंजन गोगोई। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष को देखा जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के सिवान। कौन? के सिवान। फिर यहाँ पर महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए मुंबई इंडियंस। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो अगस्त 2025 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, तो आपका सही जवाब क्या होगा, तो वो आपको बताना है। तो क्या होगा, जो अमेरिका का क्या है, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के नया राजदूत बनाया है, तो क्या है, जॉर्जियो गोर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है, किसने हासिल किया है, तो यहाँ पर किसने हासिल किया है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि अप्रैल 2025 के किस देश ने 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है, तो यहाँ पर यदि देखिएगा तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जापान। क्या होगा, जापान। फिर यहाँ पर जुलाई 2025 में पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया है, कृषि का दर्जा देने वाला भारत का कौन सा राज्य हो गया है, तो यहाँ पर सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो आपका कृषि का दर्जा देने वाला कौन हो गया, तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या होगा, महाराष्ट्र। सही जवाब क्या होगा, महाराष्ट्र। फिर अगला बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर देखिएगा तो संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 किन व्यक्तियों को की सेवा हेतु प्रदान किया है, तो यहाँ पर दिया है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, केनेडी ओडेडे, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से दोनों, ब्रेडो रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेडे। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित और क्या है, केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, दिल्ली। फिर अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत के पंचायती राज व्यवस्था की पहली बार किस राज्य में लागू की गई, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया गया। हाँ, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है, यह किस राज्य में स्थित है, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो आपका सही जवाब 36 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजस्थान। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाह पर सहायता सामग्री लेकर पहुंचा है, तो यहाँ पर सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप देखिएगा तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 37 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब INS एरावत। फिर यहाँ पर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 का
थीम क्या था? यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में खाद मानक जीवन बचाते हैं, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, सभी के लिए भोजन, खाद्य सुरक्षा का वैश्विक चिंता। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया है 39 कि चीन का तियानवेन 2 मिशन किस उद्देश्य से लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन में है मंगल ग्रह पर रोवर भेजने के लिए, बी में दिया है चंद्रमा के अंधेरे हिस्से का अध्ययन करने के लिए, सी में है क्षुद्र ग्रह नमूने वापस लेने के लिए, और डी में है बृहस्पति के उपग्रहों का पता लगाने के लिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 39 का कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह नमूने वापस लेने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है चेतेश्वर पुजारा किस खेल से प्रसिद्ध है खिलाड़ी के जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? वो क्रिकेट से क्या किया है? संन्यास लिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। फिर यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो पीएम किसान योजना के तहत किसानों को कितनी राशि प्रति वर्ष दी जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन यदि देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 6,000 रुपया। ठीक है, हर एक 4 महीना पे 2,000 करके भेजा जाता है। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से भारतीय मुक्केबाज महासंघ का नियुक्त किया गया है? राजेंद्र वर्मा, अजय सिंह, तरुण सक्सेना, सोमेश प्रकाश। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब देखिएगा तो 42 का सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजय सिंह। फिर यहाँ पर 43 नंबर, भारत के किस पड़ोसी देश ने भारतीय व्यापारियों को बिना डॉलर के व्यापार करने की अनुमति दी है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 43 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ग्रामीण क्षेत्र के सबसे उम्र गैर कृषि आजीविका कौन सी है? कपड़ा बुनना और कुटीर उद्योग, पशुपालन, कृषि मजदूरी, सब्जी उत्पादन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपड़ा बुनाई कुटीर उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2 देशों ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए में है भारत पाकिस्तान, बी में है ईरान और सऊदी अरब, सी में है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, डी में है अमेरिका और क्यूबा। आपका सही जवाब क्या होगा? तो 45 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईरान और सऊदी अरब। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्रामीण समाज में सहकारी समितियाँ कोऑपरेटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा, लाभ कमाना, गरीबों का शोषण करना, सामूहिक आर्थिक हितों की रक्षा करना, केवल सरकार के आदेश का पालन करना। तो आप यहाँ पर देखिएगा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, सामूहिक आर्थिक हितों की रक्षा करना। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है 47 नंबर क्वेश्चन, 2025 में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? ऑप्शन में है जर्मनी, बी में है जापान, फिर यहाँ पर देखिएगा बी में है जापान, और सी में क्या है? सी में यहाँ पर देखिएगा तो सी में देखिएगा तो यहाँ पर क्या है? फ्रांस, और डी में है यूनाइटेड किंगडम। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। फिर यहाँ पर देखिएगा तो ग्रामीण विकास क्या है? ग्रामीण विकास यहाँ पे दिया है, ग्रामीण विकास में वैल्यू चेन अप्रोच का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन से लेकर बाजार तक हर स्तर पर मूल्य बढ़ाना, केवल
सरकारी सहायता प्राप्त करना, केवल किसानों को प्रशिक्षण करना। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 48 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्पादन से लेकर बाजार तक हर स्तर पर मूल्य बढ़ाना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन दिया है 50, कि सुब्रमण्य सुधाकर रेड्डी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कौन थे? वो एक राजनेता थे, बहुत बड़े। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किन देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ? फिजी और पापुआ न्यू गिनी, मिस्र और फ्रांस, तिमोर, टोंगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 51 का सही जवाब यदि देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, फिजी और पापुआ न्यू गिनी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसे भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ AAAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पवनदीप तोमर, श्रीनिवासन के स्वामी, राधिका मिश्रा, तरुण सक्सेना। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रीनिवास के स्वामी। अगला क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पर 53 है कि G20 की तीसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली, मुंबई, जिनेवा, बेंगलोर। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 53 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जिनेवा। कहाँ? जिनेवा। निम्नलिखित में से किस दिन दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया? 21 अगस्त, 22 अगस्त, 21 अगस्त और 22 अगस्त। फिर यहाँ पर दिया है अगला देखिएगा तो अगला आपका यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है? 23 अगस्त और 24 अगस्त। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23 अगस्त। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पे दिया है कि डे निर्मल, क्या है? डे NRLM यानी कि नेशनल रूरल चाइल्डहुड लाइवलीहुड मिशन का मुख्य नारा क्या है? हर हाथ को काम, गरीबी से मुक्ति, सम्मानपूर्व जीवन और सबका साथ सबका विकास, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये इनमें से नारा कौन था? तो यहाँ पर 55 का यदि देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, गरीबी से मुक्ति, सम्मानपूर्वक जीवन। फिर आगे बढ़ते हैं 56 कि PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण विकास में किस क्षेत्र पर केंद्रित है? स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क संपर्क, डिजिटल सेवाएं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, हाँ, सड़क संपर्क। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 57, इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कब तक गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान की घोषणा की है? नवंबर 2025, दिसंबर 2025, जनवरी 2026, फरवरी 2026। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिसंबर 2025। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल अभ्यास किस देश ने शुरू किया है? पाकिस्तान, ईरान, रूस, उत्तर कोरिया। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ईरान। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तो 59 कि भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया गया है? उत्तराखंड, बिहार, असम, मध्य प्रदेश। तो क्या होगा? तो सही जवाब 59 का आपका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर सी होगा असम। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब, 3 भाषा को जोड़ा गया है। फिर यहाँ पर हाल ही में राज्य के 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों को नए आधार बनाने पर पाबंदी लगाई गई है। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है असम, बी में क्या है असम। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो दिया है 62 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य के अध्ययन के निम्न में से किस आंतरिक एजेंसी ने सूर्या AI को विकसित किया है। इसरो, नासा, ASA, CNSA। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 62 का सही जवाब आपका आंसर होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी होगा नासा। कहाँ है, अमेरिका में है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY के लिए प्रीमियम राशि क्या है। 330 रुपये प्रति माह, नहीं प्रति वर्ष, 436 रुपये प्रति वर्ष और 12 रुपये वर्ष और 20 रुपये प्रति वर्ष। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 63 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 436 प्रति वर्ष। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 64 नंबर है कि अमृत भारत स्टेशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए में है नए रेलवे स्टेशन बनाना, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना, रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण करना, मुफ्त वाईफाई प्रदान करना। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 64 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण करना। फिर यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत ने किस देश के साथ हरिमो शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरिमो शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, तो सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। आपका सही जवाब रहा 65 का, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो हाल ही में खबरों में रहा पैन स्टार्स क्या है। एक सुपर कंप्यूटर, एक टेलीस्कोप, एक अंतरिक्ष यान, एक पनडुब्बी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 66 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक टेलीस्कोप। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत ने बांग्लादेश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस बंदरगाह का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न पर थोड़ा कंफ्यूज है दोस्त, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चेतन भगत, अमिताभ घोष, क्या है, चेतन भगत, अमिताभ घोष। और ऑप्शन अगला क्या दिया है, अगला दिया है आपका ऑप्शन, अगला ऑप्शन दिया है कि रस्किन बॉन्ड और अरुंधति राय। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब यदि देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इज ए राइट आंसर। फिर यहाँ पर 69 का प्रश्न देखिएगा कि भारत में गेहूं के स्टॉक के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पे है। आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को लंबी दूरी की स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दी है। तो यहाँ पर अमेरिका होगा कि जर्मनी होगा, फ्रांस होगा कि यूनाइटेड किंगडम होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो दोस्तों ये सेशन आप लोग का कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। और आप लोग बताइए कि हमें 1 से लेकर के 70 प्रश्न में आपका कितना नंबर आ रहा है, आप कमेंट के माध्यम से हमें समझाइए। हाँ, और इस सेशन के जो PDF है, यदि जो PDF लेना चाहते हैं
इस क्लास का जो PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग कितना पर 8538991099 पर आप कॉल करके आप है ना इस PDF का आनंद ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन को लेकर के कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।